हे ब्यूटीफुल पीपल्स, क्या हाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज बहुत दिनों बाद सेशन कर रहा था, मैं 2-3 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये मेरा लास्ट ट्रेडिंग रिजल्ट है 2 जून में, और आज 6 जून है। तो बहुत दिन हो गए कोई भी ट्रेड नहीं किया। सो आज ट्रेड करूंगा, बहुत बिजी था। और चलो एक भयंकर लेवल का एक सेशन करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या चल रहा है। चलो यूएसडी बीआरएल में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, यहाँ पर अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं $33 करके पर ट्रेड लूंगा। यहाँ से मैंने एक मिडलिंग कर दिया है, एंड तक ये कैंडल मेरे एंट्री के नीचे आगे क्लोजिंग करेगा और एक अच्छा खासा शॉक भी आएगा इस कैंडल पर, ठीक है। अभी नहीं आएगा, रुको रुको रुको, थोड़ा सा वेट करो, ऊपर में थोड़ा सा और जाएगा। हाँ चलो, अब थोड़ा और, हाँ अब टाइम आ चुका है शॉक देने का। ये एंड तक इसके नीचे आगे क्लोजिंग करेगा, ठीक है। ये 10 सेकंड है, देख लेना देख लेना देख लेना, एंट्री के नीचे आके क्लोजिंग करेगा, नो डाउट। ये तुम्हारे सामने शॉक 5 4 3 2 1। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरे एंट्री के नीचे, और मैं चाह रहा था थोड़ा सा और आ जाए, आया नहीं, रहने देते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो कि आप लोगों के अंदर बहुत ही कम होता है। आप लोग डरते रहते हो, अबे डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा देखो, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके नॉलेज के अंदर दम होता है। अगर आपको लगता है नॉलेज के अंदर दम है तो डरो मत मार्केट से। मार्केट तो भाई प्यारा चीज है, इससे तो मोहब्बत है, ठीक है ना। इससे में हमारा घर चलता है। सो मार्केट से डरेंगे तो कैसे जिएंगे बताओ। लास्ट के बोला था ना 4 3 2 और एक सेकंड के अंदर नीचे आके प्रॉफिट दे देगा। तो इतना शौक वाला सीन नहीं है ना, ये हर दिन करता हूँ ना मैं। जो लोग भी नया देख रहे होंगे वो लोग सोचेंगे अरे भाई भाई क्या कर दिया। लेकिन जो लोग ओल्ड है उन लोगों को पता है कि भाई ये हर दिन का है मेरा, ठीक है। चलो यहाँ पर बातों बातों में बाइंग का यहाँ से वीक के लिए टारगेट मिस हो गया। चलो ओपनिंग से एक बाइंग के लिए जाएंगे। अब यहाँ से एक बड़ा सा बाइंग लगा सकते हैं। ओह सुंदर एंट्री लगा। हाँ चलो सेफ्टी मार्जिन में एंट्री लगा, बहुत दिनों बाद ये वर्ड यूज़ किया है यार, सेफ्टी मार्जिन। एनीवेज हमें सेफ्टी मार्जिन का कोई देखने वाला सीन नहीं है, यहाँ पर मार्केट ने एक बाइंग देना है। तो देखो मार्केट ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट को जितना हो सके सिंपल एनालाइज करने का कोशिश करना। मार्केट के अंदर तुम जितना सिंपल रखोगे उतना ही चांसेस ज़्यादा होगा तुम्हारा प्रॉफिट करने का, ठीक है। मार्केट ईजी है, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग ईजी है। ट्रेडिंग को अगर तुम हार्ड बनाओगे तो तुम लॉस करोगे, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सर ट्रेडिंग इजी है तो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे। रीज़न सिंपल है कि भाई ट्रेडिंग इजी तो है बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना इजी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई ना, यहाँ पर हमारा एक लॉस बना, डीप लॉस। तो यहाँ पर मैं 2 एंट्री लगा दी, ठीक है। देखो मार्केट को जाना ऊपर ही है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर का एक मोमेंटम स्टार्ट करेगा, अब उसको ऊपर ही जाना है। यहाँ पर एक बड़ा कैंडल आएगा जो कि यहाँ कहीं तक क्लोजिंग कर सकता है, या इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोजिंग कर सकता है। अब वो कैंडल वहां पर आया नहीं क्योंकि मार्केट को सीलिंग को एग्जॉस्ट कराना था, ठीक है। तो मार्केट ने वो किया। अब देखो हमारा लॉस बनेगा, ठीक है, बट हमें समझना है कि किस रीजन की वजह से लॉस बना। पैनिक नहीं करना, ठीक है ना, पैनिक नहीं करना। हमेशा मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग ईजी है, जस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना टफ है। तो वो भी एक ना एक टाइम पर आप बन ही जाओगे, इसमें क्या है, सब कुछ टाइम का ही खेल है। चलो यहाँ से 2 ट्रेड लिया बड़ा कैंडल के साथ, तो आने देते पर कैंडल प्रीवियसली आ जाता, लेकिन मार्केट को क्या करना था ना, जो ऑर्डर्स है उसको डाउन की तरफ शिफ्ट करना था और यहाँ पर सेलर को एग्जॉस्ट कराना था। वही चीज़ मार्केट ने किया। मैं कर्जर को हटा नहीं रहा। चलो ये आजा आजा, देखो मेरे कर्जर के अंदर आ गया, देख लो इसको। मैं कर्जर को हिलाऊंगा नहीं, हिलाऊंगा नहीं। ये देखो कर्जर क्या, वो गैप डाउन दे देगा, कर्जर में आ गया ना। तो इसको बोलते हैं पावर। चलो एक सेकंड के लिए चले जाते हैं। गैप डाउन है, मुझे पता है गैप डाउन है कि सर गैप अप गैप डाउन को तो अवॉइड करना चाहिए आपको, आप ही बोलते हो। लेकिन वो आप नहीं समझोगे क्यों ट्रेड किया, क्योंकि भाई कीड़ा है ना। पता नहीं ये चीज़ क्या है कि जहाँ पर लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं ज़्यादा। तो ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम आना चाहिए। छोटा सा एक बाइंग आएगा, ठीक है, छोटा सा एक बाइंग आना चाहिए जो कि यहाँ पर क्लोजिंग करे। मैं यहाँ पर कर्सर दे देता हूँ। अब अगर मार्केट ने यहाँ पर रेट दिया ना, तो मैं मार्केट को चेंज कर दूंगा। यूएसडी बीआरएल अब रेट गिन पैटर्न करेगा और कंसोलिडेशन करेगा। तो इसमें मजा नहीं है ना, जहां पर इधर उधर होगा, भयंकर लेवल का नॉलेज यूज कर सकते हैं, वहां पर मजा आएगा ना कि जी यहाँ पर मजा आएगा। चलो मार्केट अब देखो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पर मजा नहीं है। चलो आईएनआर में जाते हैं, इसका भी ना परसेंटेज बहुत ही हाई है। थोड़ा सा ऊपर में शॉक दे दे, मैं डाउन के लिए 2 ट्रेड ले लेता हूँ। चलो देखिए, अच्छा दे दिया, चलो। और तो यहाँ पर हमारा 4 ट्रेड लगा हुआ है। स्कैंडल को नीचे तक आना है, स्कैंडल को यहाँ तक आना है। चलो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया क्योंकि पीछे ने बहुत ही अच्छा खासा एक गैप अप हुआ है, नो डाउट। लेकिन आना है उसको, आना है तो आना है, हम खींचेंगे भाई, क्या ही जा रहा है। बस कंसोलिडेशन ना हो, कंसोलिडेशन होता है तो मज़ा नहीं आता। वो एक जगह पर रेड ग्रीन करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलो ये एंड सेकंड में आगे प्रॉफिट देगा। ऊपर का 3 तो कंफर्म है बट नीचे वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। आजा 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 आजा। अरे यार नीचे का एंट्री थोड़ा सा नीचे लग गया, यही रीजन है कि मैं थोड़ा सा एंट्री सेव कर रहा था। बट मार्केट को ना ये कर्जर तक आना है मेरे,
मेरे नीचे गर्जर तक आना है। चलो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मेरे ट्रेडिंग में ना मैं जितना हो सके वो रखने का कोशिश करता हूँ, फिल्टर रखने की कोशिश नहीं करता, जेन्युइन एकदम रियल रखने की कोशिश करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि भाई मैं ये भी कोशिश नहीं करता, पता है कि कोई कोई लोग होते हैं ना जो लोग जेन्युइन तो रखते हैं लेकिन उन लोगों का लॉस नहीं होता। वो लोग इतना ध्यान से ट्रेड करते हैं सो उन लोगों का लॉस ही ना हो। ये मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मेरे को वैसे करना नहीं है ना। मुझे ट्रेडिंग को हार्ड क्यों बनाना, सीरियस क्यों बनाना। तो मैं सीरियस होकर ट्रेड करूँ तो सिंगल ट्रेड भी लॉस ना जाए, मार्केट मेरे हिसाब से मूव करे, ठीक है। लेकिन वो नहीं करना ना, मेरे को लॉस भी दिखाना है आप लोगों को कि भाई देखो लॉस होने के बाद कैसा माइंडसेट रहता है, कैसा साइकोलॉजी रहता है, ठीक है। सो ये भाग गया यार। चलो गैप अप ना होता ना तो मैं ले लेता, ये भाग गया। चलो तो ये वन साइडेड जाएगा। बीआरएल यार मेरा फेवरेट चार्ट है। देखो ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है, बोला था रेड गेन करेगा। ये देखो यहाँ पर हमारा लॉस हो बोला था, ये देखो ग्रीन, ये रेड, फिर से ग्रीन। चाहता तो रेड गेन पर ट्रेड ले सकता था लेकिन लेना नहीं है ना। इसमें मजा कहाँ है, जहां पर कि यहाँ पर मजा आता है। चलो आईएनआर में, हाँ ऐसे जगह पर मजा आता है जहां पर लॉस होने का चांसेस होता है, वहां पर तो कंफर्म प्रॉफिट है। चलो यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल आने आने का पॉसिबिलिटी है 10 सेकंड का। तुम्हारा भाई यहाँ पर एक खींचेगा, 10 सेकंड का एक शॉक लाने का कोशिश, 10 सेकंड का एक शॉक लाने का कोशिश। ये तुम्हारे भाई ने 10 सेकंड का नीचू चला जा मेरी भाई, आप मेरी जान नीचू चला जा, नीचू चला जा, नीचू चला जा, नीचू चला जा, एंट्री के नीचे शाबाश रेट बना दे। बोला था रेट बनाएगा लेकिन बनाया नहीं मार्केट ने। यहाँ पर एक्सट्रीम बाइंग का प्रेशर है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक गैप अप दे दिया लेकिन मुझे पता था ये रेट कैंडल ही बनेगा तो मैंने ले लिया था। चलो 10 सेकंड का ट्रेड ले लिया। यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, लोचा जगह पर हमें मजा ज्यादा आता है ना। जहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो, जहाँ पर लॉस होने का चांसेस हो, वहां पर अगर प्रॉफिट निकालेंगे तब मजा आएगा। देखो अगर मैं ये रेड गिन पर ट्रेड करूँ तो मजा आएगा नहीं आएगा। लेकिन जब मार्केट एक सुंदर एक फ्लो में था और मार्केट ने यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर प्रॉफिट दिया, देखो कितना गंदा सिचुएशन है। मेरे स्टूडेंट जो भी है, पहली बात तो सॉरी क्लास नहीं हो पा रहा लेकिन कल से मेरी जान में लगातार क्लास स्टार्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बिजी जा रहा हूँ। एनीवेज तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई ये कितना गंदा सिचुएशन है। यहाँ पर बाइंग प्रेशर, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, बहुत साइड लिक्विडिटी है लेकिन खींचा तुम्हारे भाई ने नीचे की तरफ है। सो ऐसे जगह पर मजा आएगा या फिर ये रेडियन पैटर्न पर मजा आएगा, बताओ। सो हमें जहाँ पर मजा है, जहाँ पर अरे भाई बातें करते करते चुप जा, तो भूल जाता हूँ यार। जब देखो ट्रेड भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता हूँ, मैनेज कर लेना, ठीक है। कितना ट्रेड कर लिया अभी तक मैं, बहुत ही कैजुअली 11 ट्रेड कर लिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दो दो ट्रेड और करके सेशन भी कर देंगे ऑफ। देखो कितना कैजुअल खुद को रखने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, फटता है दिल दिल में फटता है लेकिन जितना खुद को काम रख सकते हो उतना काम रखने का कोशिश करो। चलो बहुत ही शार्पली गिरा है। चलो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आने वाला है तो तुम्हारा भाई यहाँ पर 2 कैंडल को बैक टू बैक खींचेगा, ठीक है। ये करेंट कैंडल को भी खींचूंगा और नेक्स्ट कैंडल को भी मैं टारगेट करूंगा बाइंग की तरफ, और ये हमारा 2 आखिरी ट्रेड होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर बाइंग इंजेक्शन पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो कर दिया। यहाँ से मोमेंटम निकलेगा और मोमेंटम मुझे बताने का जरूरत है नहीं कि 3 कैंडल का होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये मार्केट अनस्टेबल ना हो। अनस्टेबल का क्या मसला है कि वहां पर ना बैक टू बैक सेम डायरेक्शन पर कैंडल आता है, तो यहाँ पर भी बैक टू बैक सेम डायरेक्शन पर एक ग्रीन फिर से बैक टू बैक आ सकता है। लेकिन मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से मोमेंटम आने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग, दूसरे में एक बड़ा सा बाइंग या उससे भी छोटा सा एक और बाइंग, ठीक है, ऐसा मोमेंटम आएगा। तो उसी को टारगेट करने के लिए खींचा, देखते क्या करते हैं। एंड सेकंड में नीचे से बाइंग प्रेशर और ग्रीन कैंडल, जस्ट प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर क्लोजिंग देना चाहिए उसको। ये जो प्रीवियस कैंडल का ये वीक है ना, इसके अंदर क्लोजिंग दे दे। डरो मत, ठीक है ना। तुम लोग डरते हो, ये आखिरी सेकंड में आया ना, लौट के आया ना, नॉलेज में अगर दम होगा। लोग कहते हैं कि सीखने में क्या होता है, मतलब क्या है, सीख के क्या क्या उखाड़ लेंगे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने किया ना, ये यूं ही नहीं हो जाता, ठीक है ना। मार्केट यूं ही नीचे से आके प्रॉफिट नहीं देता। पहले में भी दिखाया था और यहाँ पर भी, पहला जो फर्स्ट ट्रेड था वहां पर भी आप लोगों ने देखा था और यहाँ पर भी देखा कि मार्केट ये देखो इतना कलेजा कि भाई इतना गंदा मार्केट नीचे गिर रहा है, वहां पर मैंने बाइंग के लिए खींचा और एकदम नीचे से ऊपर उठाया। तो ये ना नॉलेज यूं ही नहीं होता, इसके पीछे भी बहुत सारा साइकोलॉजी रहता है और बहुत ही पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है ना। बहुत जगह पर आप लोगों को ना मैजिक दिखता है, सीधा सीधा आप लोग एंड रिजल्ट देखते हो ट्रेड के अंदर, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई हमने इतना ज्यादा लॉस किया है, इतना ज्यादा लॉस किया है जब नॉलेज नहीं था तब भी और नॉलेज आने के बाद भी। तो जैसे कि बताया था, ये कैंडल बना, दूसरा कैंडल छोटा और तीसरा कैंडल बड़ा, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा। और एक और बताया था कि पहला कैंडल बड़ा, दूसरा कैंडल उससे छोटा, तीसरा कैंडल उससे छोटा, और यहाँ पर एक मोमेंटम निकलेगा। तो ये तुम्हारे सामने मोमेंटम निकला। तो ये क्या मैजिक है, देखो मैं शो ऑफ नहीं करूँ, अरे क्या बोल दो, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ये बस कोई मैजिक नहीं है और ये मेरा ताकत भी नहीं है। मार्केट को जाना था और ये चीज मुझे वो बता रहा था, बस मैंने उसी चीज को टारगेट किया। ना ही मैं कोई मैजिशियन हूँ, ना ही मैं कोई जादूगर हूँ, ना ही मेरे को पास बहुत ज्यादा एडवांस कोई नॉलेज है, नहीं। मेरे पास बस नॉलेज है, हाँ मैं मानता हूँ मेरे पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज वो है
कि मार्केट चलता कैसे, बस यही चीज मेरे पास है और कुछ नहीं। तो मुझे पता है कि भाई मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा 3 कैंडल के मोमेंटम के साथ, तो मैंने खींचा 3 कैंडल को। ये कैंडल लास्ट तक नीचे आएगा, आप लोगों को लगा कि अरे भाई तू तो लॉस खा गया, कैंडल रिएक्शन भी नहीं देखा। आप लोग सोचते हो कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, कैंडल रिएक्शन नहीं है, कैंडल रिएक्शन नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। कैंडल ओपनिंग से ट्रेड कर रहा हूँ इधर, मैं आजकल ओपनिंग से ट्रेड कर रहा हूँ। रीजन यही है कि ये जो गलती कर रहे हो ना आप लोग, इसको तोड़ पाऊँ मैं कैंडल रिएक्शन यूज करता हूँ, आप लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, इसलिए मैं यूज ही नहीं कर रहा। चलो उसके बिना ही ट्रेड कर ले लेते, देखते क्या होता है। सो एक और बाइंग, ठीक है, और एनालाइज नहीं करेंगे तो ज्यादा होएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेड किया है। देखो 13 ट्रेड कर दिया और ये हमारे सामने 13 ट्रेड का रिजल्ट। थोड़ा बहुत लॉस भी है, और लॉस तो जेन्युइन लॉस अगर मैं बताऊं एक है, होगा एक ही होगा शायद से, क्योंकि एक लॉस तो वो है क्योंकि एंट्री की वजह से लॉस हो गया, बट बाकी ऊपर का 3 प्रॉफिट। और दूसरे में सेलिंग को फर्स्ट वाले के बाद जो सेकंड ट्रेड लॉस हुआ उसमें तो भाई सेलिंग को एग्जॉस्ट कराना था, तो इसी वजह से लॉस। वो भाई मार्केट वैसा चलता है, हमें भी पता है कि भाई वहाँ पर सेलिंग को एग्जॉस्ट करा सकता है या फिर बाइंग भी ला सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो बाइंग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो मार्केट बाइंग को ही लाना चाह रहा था, तो मैं बाइंग को ही खींचा और मार्केट नीचे आके क्या किया, लॉस दे दिया और फिर बाइंग की तरफ ही गया। और जो दूसरा लॉस हुआ वो ये है कि मार्केट अब कंसोलिडेशन कर रहा है, दोनों पावर इक्वल है। मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को एक बाइंग का मोमेंटम चाहिए था, मार्केट ने मेरे को फेल दिया। वहाँ पर रेट गेन कर रहा है मार्केट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेट गेन है तो मुझे फंसा दिया, और मुझे यहाँ पर ट्रेड करने में कोई मन भी नहीं है, क्योंकि रेट गेन पर अगर ट्रेड करूंगा तो मजा किधर है। सो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। बाकी यही 2 लॉस है, और बाकी जो ये वाला लॉस है ये लॉस नहीं है, वो जस्ट एक एंट्री नीचे था, आप लोगों को याद ही होगा, INR में होगा। इस कैंडल पर यहाँ पर एंट्री लग गया था, बाकी का एंट्री यहाँ पर था। चलो कोई नहीं, अच्छा सेशन गया हमारा। और वैसे भी आज संडे है, ठीक है, आज संडे है। सो कितना सुंदर ट्रेड हुआ आप लोग देख ही सकते हो, लगातार 13 ट्रेड और सबके सब बहुत ही अच्छा एनालाइज के साथ प्रॉफिट हुआ। तो मैं आज के वीडियो में क्या क्या आप लोगों को बताने का कोशिश किया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे मार्केट को देखना है, कैसे समझना है। डाउन सेंटीमेंट है, सॉरी डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड है, डरना नहीं है। मार्केट यहाँ पर भी बाइंग लाएगा, अगर सेलिंग आएगा तो हम सेलिंग को टारगेट करेंगे, बाइंग लाएगा तो बाइंग को टारगेट करेंगे, डरना नहीं है, ठीक है ना। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे। अगर आप जीतने से पहले हार मान गए तो आप हारोगे ही, आप जीत ही नहीं सकते। अब अगर आपका नॉलेज भी सही होगा ना, कभी कभी आप लोग बोलते हो कि सर मेरा सब कुछ सही होता है फिर भी लॉस देता है मार्केट, ये इसी वजह से होता है क्योंकि तुम मान ही लिए होते हो कि लॉस हो सकता है। मैं मानता ही नहीं, सच बोलो तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो, यूएसडी BRL में वीडियो को रिमाइंड करके देखना। ये कैंडल मैंने बोला था इस कैंडल में शॉक आएगा लास्ट के सेकंड में, मार्केट ऊपर का लास्ट के 4 मैं यहाँ पर गिन रहा था 4 3, क्यों गिन रहा था कि शॉक आने वाला है 3 2, और मार्केट ने शॉक देगा, प्रॉफिट दे दिया। मैं ये सोचता हूं कि जहां पर मेरा लॉस हो सकता है ना वहां पर हो सकता है, वो मैं मान ही लेता हूं कि हाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, चांसेस है लॉस होने का। एक तरीके से वो हमारा गलती है, नॉलेज का कोई गलती नहीं है। और जहां पर मैं एकदम ट्रेड लेता हूं और मुझे वहां पर प्रॉफिट दिखना है, मुझे वहां पर प्रॉफिट देखना है, मैंने गलत भी ट्रेड किया हो लेकिन मेरे को वहां पर प्रॉफिट देखना है, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए बताओ, मैं समझ लो कि यहां पर मैं यहां से एक सेल डायरेक्शन पर यहां से बिल्डिंग करता हूं, रिस्की ट्रेड है ना, क्योंकि सेलर ने इतना ज्यादा काम किया और यहां पर भी इतना ज्यादा काम किया, वो यहां से विक छोड़ सकता है, मेरा एंट्री यहां से है, मुझे यहां से प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस रखना है। सोचना ही नहीं कि लॉस हो सकता है, नहीं मुझे प्रॉफिट चाहिए, वो गैप डाउन देके दे या कैंडल लेके आके दे, लेकिन उसको देना है। अगर ना देगा तो बस खत्म। ये देखो आ गया ना, देखो आ गया ना, वो जहां पर कर्जर है उसके ऊपर भी लॉस देने की कोशिश कर, दे नहीं पाया। इसको बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, सच बोलो तो कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना। लास्ट सेकंड में मार्केट आके प्रॉफिट देगा, पता है। अगर तुम पहले से हार मान लोगे ना तो तुम्हारा लॉस बनेगा बहुत ज्यादा, तुम प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं, ये इसी रीजन की वजह से होता है। जब तुम डरे रहते हो ना, जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तुम हार जाते हो, मतलब तुम मान ही लेते हो कि लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मानते हो, बस तुम्हारे अंदर ये होता है कि भाई ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ऐसा वर्ड अगर तुम्हारे मन के अंदर होता है तो तुम ट्रेड ज्यादातर समय गलत जगह ही करते हो। लेकिन तुम्हारे मन में अगर ऐसा होना कि अबे लॉस अजी मेरा कद्दू, लॉस हो ही नहीं सकता, तो ये सीन अगर रहता है ना, हमेशा ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम तुम जहां पर भी ट्रेड करते हो वहां पर ही सही ट्रेड करते हो, मतलब कि वो ट्रेड असल में सही होता है, गलत कुछ नहीं होता। यही रीजन कि आखिर सेकंड में आके प्रॉफिट देता है। सच बोलूं, यहां पर आके मैंने कोई एनालाइज ही नहीं किया था, मैं जस्ट एक चीज देख रहा था, पता है क्या, मैं यही देख रहा था कि लॉस होने का चांसेस किस डायरेक्शन पर है। कि मैं देख रहा हूं कि पीछे सेलर ने इतना ज्यादा काम किया और बायर ने, सेलर ने फिर इतना बड़ा एक कैंडल दिया, तो उसको रेस्ट लेने के लिए बायर आ सकता है। मैंने ये बोला, देखो आ भी रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, आ सकता है। तो अगर मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा तो प्रॉफिट होने का चांसेस है, तो मैं सेलिंग डायरेक्शन पर जाऊंगा। और मैं था फुल कॉन्फिडेंस के अंदर, मैंने यहाँ पर मार्केट को पाया, मैंने सीधे सीधे कर्जा रख दिया, मैं यहाँ से सेल साइड पर वाला ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मैं बता तो रहा था ना कि यहाँ से मैं सेल साइड पर हूँ। देखा एंड सेकंड में वो आके एंट्री नीचे ही क्लोजिंग किया। तो अगर तुम कॉन्फिडेंस के अंदर रहते हो ना, तुम्हारा पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई हो जाता है सही ट्रेड करने का, ठीक है ना। अगर तुम मन ही मन डरे रहते हो तो तुम्हारा सही कदम भी कोई ना कोई गलती की वजह से गलत हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना।
और ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग तो 90% साइकोलॉजी के ऊपर है, बाकी 10% तुम्हारा नॉलेज है। 10% भी नहीं कहूँगा, 6% नॉलेज है, 90% साइकोलॉजी है, और बाकी 4% एक्सपीरियंस है जो कि तुम्हारा मेंटर तुम्हें देता है। और यहाँ से भी तुम्हारा भाई मोमेंटम निकल सकता था, यहाँ से भी मोमेंटम निकलेगा। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है, मैं कोई हमेशा हिडन नहीं रखता। यहाँ से जिस लॉजिक की वजह से 3 कैंडल का मोमेंटम आया, सेम लॉजिक की वजह से यूजी बीआरएल के अंदर भी मोमेंटम आएगा। ये कैंडल भरा है, उससे छोटा ये कैंडल और भी भरी है, ऐसा मोमेंटम बना रहा है। देखो देखो, बोला था बड़ा, देखो। तो इसी कैंडल को एंड होने देते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही लॉन्ग हो गया है, तो इसको यहाँ पर करते हैं एंड। मिलते हैं किसी और नए सेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। हालांकि कोई भी टॉपिक नहीं हो रहा था, जस्ट तुम लोगों को साइकोलॉजी देने का कोशिश करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है, किस हिसाब से थिंक करना है, कैसे सोचना है, कैसे क्या करना है। बस इसी चीज़ का गाइडेंस देने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। आज के लिए इतना ही। जो लोग भी अभी तक मेरा पब्लिक चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। हर दिन मैं वहाँ पर ट्रेड शेयर करने का कुछ, हालांकि बहुत दिनों से शेयर नहीं किया कुछ भी, बट जल्दी मैं एक्टिव हो जाऊँगा, अभी थोड़ा सा बिजी जा रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं ट्रेड शेयर करूँगा, लाइव भी आऊँगा, बातें भी करेंगे, ठीक है। चलो, गुड नाइट।